नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। जून री एग्ज़ाम हो चुका, आंसर की फाइनल हो चुकी, सब चीज़ें हो चुकी हैं, अब रिजल्ट आना है। और रिजल्ट मैं समझता हूं 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर अंदर आ सकता है। तो दोस्तों, अब रिजल्ट आने के बाद अगला रणनीति क्या हो, दो ही चीज़ें हैं, या तो आपका नेट क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर नेट क्लियर होता है तो रणनीति क्या होगी, और नेट क्लियर नहीं होता है तो रणनीति क्या होगी। नहीं होता है तो अगली रणनीति तो फिक्स है, दिसंबर 2024 के लिए पूरी ताकत से वापस जुट जाइए, वापस जुटिए और उत्कर्ष का अभ्युदय 3.0 बैच जो 20 तारीख से शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन कीजिए और दिसंबर 2024 के लिए पूरी ताकत से वापस लगिए। और अगर आपका क्लियर हो जाता है तो अब आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा करने के लिए आज हम यहां पर उपस्थित हुए। दोस्तों, नेट करने के बाद अब आगे क्या करना चाहिए, जॉब करें या पीएचडी करें। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि नेट क्लियर होने के बाद हमारे पास क्या क्या दरवाजे खुलते हैं, क्या क्या रास्ते खुलते हैं, हमें सबसे पहले तो यह समझना है। नेट के रिजल्ट को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है जेआरएफ। या तो आपका जेआरएफ होगा या ओनली नेट क्वालिफाई होगा और या ओनली पीएचडी क्वालिफाई होगा। ये 3 हिस्सों में रिजल्ट बांटा गया है। अब अगर जेआरएफ क्लियर होता है तो जेआरएफ होते ही जेआरएफ आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कट ऑफ में अगर आप जेआरएफ बन जाते हैं तो आपके पास 2 बल्कि 3 दरवाजे खुल जाते हैं। पहला दरवाजा, आप किसी यूनिवर्सिटी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप ले लीजिए। फेलोशिप लेकर के आप रिसर्च करिए जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 42,000 रुपये स्टाइपेंड चल रहा है इस समय, प्लस एचआरए लगभग 4 से 8,000 रुपये के बीच में एचआरए है, तो लगभग 45 से 48,000 रुपये का आपको 2 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद तीसरे साल 10,000 बढ़ जाएंगे, 58,000 हो जाएंगे, एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो बन जाओगे आप। तो एक रास्ता तो ये खुलता है। दूसरा रास्ता, आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत काम कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले लीजिए आप तुरंत, और जेआरएफ है तो आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जॉब अप्लाई कर दीजिए। और ये जो जॉब है, इस जॉब के भी 2 चीजें हैं। एक है आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। या आप गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसकी तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब लें। चौथा, मैं पहले एक बार जेआरएफ की चर्चा कर लूं, फिर उसके बाद में हम नेट पे चलेंगे। चौथा रास्ता आपके पास में क्या आता है? चौथा रास्ता आता है, आप किसी कंपनी में एज एनालिस्ट या एज रिसर्चर ज्वाइन कर लें, या तो पीएसयू में या कोई रिसर्च कंपनी में। देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे पीएसयूज और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, रिसर्च कंपनीज हैं जो जेआरएफ को जॉब पे रख लेती है। और आपका काम होता है उस कंपनी में एनालिस्ट रह के बना रहना, रिसर्चर बनना और रिसर्च टीम को लीड करना या रिसर्च टीम का हिस्सा बनना। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जेआरएफ होने के बाद। और इस अपॉर्चुनिटी में आपको फायदा ये मिलता है कि एक तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है इन कंपनीज का, प्लस नौकरी बहुत बढ़िया होती है, और रिसर्च के काम में आप अपने टेक्निकल काम में भी होते हैं और आपकी जॉब भी बहुत बढ़िया होती है। तो ये 4 अलग अलग आपके रास्ते खुल जाते हैं जेआरएफ होते ही। ये 4 रास्ते खुल जाते हैं।
फिर आती है दूसरी बात, अगर आप जेआरएफ ना हो करके मान लीजिए आप केवल नेट क्वालिफाई करते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो कौन कौन से रास्ते खुलते हैं? पहला रास्ता खुलता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकते हैं बिना स्टाइपेंड के। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको प्री पीएचडी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सीधा किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बिना एंट्रेंस टेस्ट के। आपके नेट में जितने भी नंबर आएंगे उसके 70% और इंटरव्यू के 30% मिल करके आपका उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आपका एडमिशन हो जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नेट क्वालिफाइड बच्चे को एडमिशन दे ही देती है। अब आती है बात दूसरा रास्ता, या तो आप रिसर्च में जाएं। अब इस रास्ते में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, हालांकि स्टाइपेंड जेआरएफ के अलावा भी मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, और ICSSR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 20,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिल जाता है। तो ये अलग अलग स्टाइपेंड लेने के वो भी तरीके हैं कि आप गवर्नमेंट के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें आप अप्लाई करके रिसर्च के तहत स्टाइपेंड ले सकते हैं, पर वो कम होता है, उतना नहीं होता जितना जेआरएफ को मिलता है। फिर उसके बाद में दूसरा रास्ता है, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। तीसरा रास्ता, आप गवर्नमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज, इसका एग्जाम आप दे सकते हैं। चौथा रास्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यू कैन वर्क एज एन एनालिस्ट या रिसर्चर इन ए PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट कोई भी में या कोई रिसर्च कंपनी में आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं। तो ये 4 रास्ते आपके सामने खुलते हैं जिससे आप नेट क्वालिफाई करने के बाद, देखिए नेट और जेआरएफ में बस इतना सा फर्क है कि जेआरएफ होने के बाद में आपको रिसर्च में स्टाइपेंड मिलता है, बाकी सारे रास्ते जो जेआरएफ के लिए हैं वो नेट वाले के लिए भी हैं। सिर्फ एक स्टाइपेंड है जो जेआरएफ को एक्स्ट्रा मिलता है, या आप किसी कंपनी में जब जाते हैं तो आप जेआरएफ होते हो तो आपका थोड़ा सा नेचुरल बात है, जेआरएफ का मतलब हायर रैंकिंग है, तो अगर आप जेआरएफ हैं और दूसरा आदमी नेट है तो आपको पहले चुनेंगे, नेट वाले को बाद में चुनेंगे, ये बात तो निश्चित है। लेकिन आपके पास रास्ते तो दरवाजे चारों आपके लिए खुले, तो ये चारों दरवाजे खुले हैं, आप इनमें से किसी में भी आप काम कर सकते हैं। फिर आती है तीसरी चीज, अगर आप नेट क्वालिफाई ना होके ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं। इसमें भी आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, जितने आपके नंबर आए होंगे उसके 70% और 30% इंटरव्यू के मिला करके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। आपको बता दूं, बहुत जल्दी ही, शायद इस साल से अगले साल से नेट क्वालिफिकेशन को कंपलसरी कर रहे हैं। बिना नेट क्वालिफिकेशन के आप पीएचडी नहीं कर सकते, ऐसा इस साल से अब कर देंगे। अभी तक तो कोई भी प्री पीएचडी एग्जाम नहीं कर सकता था, लेकिन अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है। कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नेट क्वालिफाइड को ही करवा रही है रिसर्च, और अगले साल से तो ये कंपलसरी करने की चर्चा चल रही है। हो सकता है ऐसा हो जाए, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है इसका, लेकिन ऐसा सुन रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये 3 हिस्से हैं जिसमें आप जेआरएफ या नेट और या ओनली पीएचडी, रिजल्ट्स के 3 भाग होंगे, जिनमें आप 3 भाग में से जिस भाग में भी आपका मेरिट में नंबर आता है उसके हिसाब से आपके लिए रास्ते खुलते हैं या आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम नेट या जेआरएफ की बात कर रहे थे, ये आपके करियर पाथ, नेट जेआरएफ के बाद के करियर पाथ की अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमने अभी बताई।
कि आप किसी भी PhD प्रोग्राम्स में फेलोशिप के लिए तहत भी कर सकते हो, आप इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हो, आप रिसर्च पोजीशंस के लिए इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, और टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ में लेक्चररशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लेते हो आप, और टीचिंग एक्सपीरियंस और एकेडमिक ग्रोथ होती है आपकी। इंडस्ट्री रोल्स में आप R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इनमें तो R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बाकायदा। वहाँ पर इनको डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं, कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ आपका जॉब का बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर आप नेट क्वालिफाइड होते हो तो रिसर्च की स्किल्स और डाइवर्स करियर पाथ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आज हमने सीखी और देखी, ये सभी रास्ते जो मैंने आज आपको बताए, ये रास्ते खुलते हैं आपके रिसर्च के, जॉब के, टीचिंग की लाइन के, या किसी कंपनी के जॉब के। नेट JRF करने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस क्लास से, इस सेशन से आपको बहुत सीखने को मिला होगा और बहुत सारे आपके एवेन्यूज दिखे होंगे आपको। ऐसे ही सेशंस के लिए जुड़ते रहिए आप, आपको और जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। तो अनिल मेहंदीरत्ता सर की तरफ से आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।